किसान भाइयों, ये मेड़ लगा दी गई और बिल्कुल एक लाइन में काटे गए हैं खंभे। धीरे धीरे काम चल रहा है भाइयों। इसी महीने में हम इसकी तारबंदी कर देंगे। देखो, किराए का काम ऐसा हो, 2 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, वो किराए वाला ट्रैक्टर नहीं आया। कल रात के 9 बजा दिए, हमें गुस्सा आ गया तो नवा ट्रैक्टर चाहे दूसरा लोन पे लेना हो और कंप्यूटर मांझा लेना पड़ेगा। नहीं तो दिक्कत आवे, समय पर काम नहीं होता। कल और आज 2 दिन खराब हो गए हमारे। अब किसी और को बुलाना पड़ेगा। यो आया क्यों नहीं ट्रैक्टर वाला? अनुज को कह देता है, इससे अनुज आता। और क्या, एक ऊपर पापा 2 दिन का नुकसान कर दिया, 2 दिन का गोबर उतरता खेत में। अब वो मंडरा के इंगे तिंगे मंडरा वहीं। हाँ, दूर जा रहा ज़्यादा काम था। भैया देखिए, हमने इधर आज पुनीत बबलू ने ये डोली लगाई। नाली हमने पानी वानी छोड़ के फिट कर दी अच्छा, ईंख पे चलाया पानी ना, थोड़ा छोड़ के वो कर दी टाइट होने के लिए, सफाई करके छोड़ दी कल को। और थोड़ा सा पानी छोड़ के परसों को पानी चला देंगे, परसों को टाइट हो। ये देखिए भाई, ये बहुत सुंदर नाली बनाई है इसकी। यहाँ टेम्परेरी ड्राइवरी लगा के चलाई गई। मुझे लगा प्लास्टिक का पाइप लगाया होगा पुनीत बबलू ने। यहाँ बहुत सुंदर क्यारी बनेंगी भाइयों। जी लग रहा है अब तो खेत माने में। अब तो मैं कई दिन से रोज आ रहा हूँ सुबह शाम। देखो भाइयों, एक बात है, आदमी हारा थका अपने घर आता है, थोड़ा टहल ले। अब देखो, शहर वाले तो बेचारे पार्क में टहलते हैं, लेकिन हमारा किसान वालों मतलब गांव वालों का तो पार्क अपने खेत ही हैं या गांव की सड़क है। तो भाइयों, हम तो जंगल में आ जा, खुली हवा। अभी हम मैर पुनीत हैं और तो एक का कोसलो कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा, ना कोरोना का डर, खुली और शुद्ध हवा है। हम सोच रहे हैं तो थोड़ा टाइम बचा है तो अपना यहाँ मेहनत कर लें, एक तो स्वास्थ्य सही रहेगा। अब कल से मैं भी फावड़ा उठाऊँगा अपना, थोड़ा 1 आध घंटा रोज़ मेहनत क्या करूँगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। इसकी तो एक सुंदर सुंदर सी चक्रोड़ सी बन जाए। चक्रोड जो बनाओगे, दरअसल ये ऐसा, ये जो घर पिलर खुदे थे, ये उनकी मट्टी है तो इसमें कंकरी है, तो मैं इसे खेत में मिलाना नहीं चाह रहा। मैं ऐसा चाह रहा जो यहाँ से बाइक सीधी चल के चौतरे पे चढ़ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऊंचा कर देंगे तो बारिश में भी यहाँ पानी नहीं भरक रहे, बिल्कुल सूखी रह करेगी। पर इसकी थोड़ी ठुकाई सी करनी पड़ेगी मट्टी की। भाइयों, दिन छिप गया, ओस पड़ रही है अब जा। और देखो, ये गेहूँ वे थे जिन्हें मेरे भाई बता रहे थे कि ताऊ जी बहुत छिद्दा, दोबारा बो दो। अब देख ली, यही घिन के हो गया ज़्यादा, क्योंकि ये ब्यांत करता है गेहूँ। बल्कि अब ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा बीज हो। ये देखिए आप, यहाँ धोरे में कुछ बीज ज़्यादा था, यहाँ कुछ हल्का था। ये कि ये भी पूरे हमारे यहाँ बखेर के इसलिए बोते हैं क्योंकि एक धोरे से गेहूँ जमता है। और वो जो जीरो टिल मशीन क्या बोलते हैं उसको, मशीन से बोते हैं, उसमें लंबा खड़ा। यहाँ तो क्योंकि गेहूँ कम रहता है अपना, एक बार बखेरा, फिर खाद बखेर दिया, टीलर काढ़ा, मैडा मार दिया। ना ये डर है कि भाई पाइप बंद हो गया, कहीं जमेगा कहीं नहीं जमे, सब एक सार जमता है। बस ये है बखेरने वाला एक्सपर्ट चाहिए। भाइयों, एक तो यहाँ लौकी बोएंगे, तोरी, कुछ करेला भी बोएंगे, मतलब सब्जियाँ, हरी सब्जी जो भी हैं। अभी हमें ज्ञान नहीं है कौन सी सब्जी कब बोई जाए। इसका एक चार्ट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग बोनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो गन्ने का और गेहूँ का ज़्यादा पता है, साग सब्जी का इतना पता नहीं है। लेकिन
औरों को देख देख के बो देंगे। फिलहाल यहाँ गेट नहीं लगवा रहे, अभी पहला प्लान था यहाँ 9x9 के पिलर बनवा के और यहाँ गेट लगवाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि गेट भी कम से कम 20-25 हज़ार से ज़्यादा का बनेगा, तो इतना बजट नहीं है। फ़िलहाल यहाँ तार बांध दिया करेंगे। ये चक्रोड भी फलाफुल होकर फावड़े से एकसार करेंगे सीधी। भाइयों हमारे चक्के इधर भी सड़क है और इधर भी काली सड़क है, और इस साइड में जहाँ आम के पेड़ हैं उसको उरली तरफ जो हमारा वो ट्यूबवेल है, खंभा चमक रहा है, वहाँ भी हमारी चक्रोड है, दूर तक गई है। तो 3 रास्तों के बीच में हमारा चक है। इधर आगे चल के ये गन्ने का खेत है, इससे आगे जाके बड़े भाई का है इधर सामने। तो चक तो बड़े मौके पर आ रहा है, लेकिन ये लाइन आ गई ऊपर हाई टेंशन। चलो कोई बात नहीं है, तो दिल्ली के ऊपर भी उतर रही है, क्या करा जा। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ नहीं है, पीछे है ये। कुछ मेरे भाई वीडियो में बता रहे हैं कि हमारा 1000 कुंटल प्रति एकड़ निकल रहा है। तो भाइयों वो ट्रिक हमें भी बता दो कि यहाँ तो 80-85 पे आगे गाड़ी अटक जा प्रति बीघा। तो जो किसान भाई 200 कुंटल प्रति बीघा पैदा कर रहे हैं वो हमें कमेंट करके बता दें कि मैं पैदा कर रहा हूँ। किस समय बोते हैं वे, किस समय कटता है, थोड़ा वे भी बताएं, और क्या क्या खाद डाल रहे हैं, बीज कौन सा है उनके पास। तो दुगनी पैदावार हो जाएगी फिर तो। लेकिन उस ट्रिक का पता तो लगे, हमने बहुत जोर लगा लिया, हमारा तो 80-90 पे एवरेज, इससे ऊपर बढ़ नहीं पाया। और भाइयों 50% खर्चा है। कोई कहने लगा खर्चा नहीं है, सिर्फ हम पैदावार लगा रहे हैं, खर्चा लगाओ। अब तड़की से पुनीत बन रहा है, मज़दूर होता तो पूरे दिन नहीं काम करता, 12 घंटे नहीं कर पाता। मज़दूर 6 घंटे आता है, 500 रुपये ले जा। दोनों भाई लगे हुए हैं तो कम से कम 1000 रुपये लगा लो इनके, लेकिन किसान के पैसे नहीं जुड़ते। अगर किसान की मजदूरी लगने लगे ना, उससे 1 रुपया नहीं बचता। घर को, परिवार को, बच्चों को बस मजदूरी इसीलिए कटती है और कुछ नहीं। यही खेती की बचत है। तो भाइयों फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।